हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ई क्लासरूम में। तो आज हम कक्षा 8 का जो द्वितीय विषय है वसुधैव कुटुंबकम उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो विषय का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर संधि हुआ है वसुधैव, वसुधा जुक्तक एव, वसुधा एव। वसुधा का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि वसुधा, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है ये हमारे कुटुंब के जैसा है। मतलब कि जो संपूर्ण पृथ्वी है ये हमारा एक परिवार के जैसे है। तो वसुधा एव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण वसुधा हमारे परिवार के जैसा है। तो विषय को शुरू करते हैं। एसह काकः अस्ति, ये एक कौवा है। काकः मतलब कौवा है। एसा चटका अस्ति, ये एक चटक है। एते द्वे मित्रे स्तः, तो ये जो काक है और ये जो कौवा है और ये जो चटक है ये दोनों मित्र थे, यानी कि अच्छे दोस्त थे। मित्रे स्तः यानी कि ये दोनों अच्छे दोस्त थे। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य, इतस्ततः मतलब इधर उधर, तो एक बार इधर उधर घूम के, परिभ्रम्य यानी कि घूमने के बाद, तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यतान, तो एक बार इधर उधर घूमता हुआ वो दोनों, तौ यहाँ पर द्विवचन हुआ है। साह तौ ते, साह मतलब एक वचन, तौ मतलब द्विवचन, ते मतलब बहुवचन। तो काक और चटक ये दो लोग थे, इसलिए यहाँ पर तौ का इस्तेमाल हुआ है। तो एक बार वो दोनों इधर उधर घूमता हुआ एकस्मिन् वृक्षे, एक पेड़ में बना हुआ एक सुंदर घर को देखा। तो फिर एक बार वो दोनों इधर उधर घूमता हुआ पेड़ में बना हुआ, निर्मितम पहले से बना हुआ एक सुंदर घर देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंतयताम, तो वो सुंदर घर को देखकर वो दोनों सोचे, किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृह भवेत्, तो फिर वो सोचे किमर्थम, क्यों ना हम दोनों का भी एक ऐसा, बिल्कुल ऐसा सुंदर घर हो जाए, एतादृशम इसके जैसा। तो फिर वो जो सुंदर घर को देखकर वो अपने मन ही मन में सोचे कि क्यों ना हम दोनों का भी ऐसा एक सुंदर सा घर हो जाए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। अधुना, अधुना मतलब कि एट प्रेजेंट, ये एक अव्यय पद है अधुना। तो फिर वो सोचे कि अतः अधुना, अभी हम दोनों क्या करेंगे, एतादृशं सुंदरम गृहम रचयिष्यावः, बनाएंगे, रचना करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो फिर अब हम दोनों भी मिलकर ऐसा एक सुंदर घर बनाएंगे। इति चिंतयित्वा स्वनिवासम आगच्छताम, तो फिर ये सोचने के बाद वो दोनों अपने अपने घर में चले गए। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर अपने मित्र थे और वो एक पेड़ में बना हुआ चिड़ियों के लिए, यानी कि एक नेस्ट, घर, पेड़ में एक घर बना है, यानी कि घर मतलब हम जैसे घर में रहते हैं वैसा नहीं, चिड़ियों का एक घर बना है, सुंदर सा बना हुआ था। तो उसको देख के उन लोग ने अपने आप मन ही मन में सोचा कि हम लोग भी ऐसा एक सुंदर घर बनाएंगे। तो फिर ये सोचता हुआ वो दोनों अपने अपने घर में चले गए। फिर क्या हुआ, काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, वो जो कौवा था उसने क्या किया, वृक्षे पेड़ के ऊपर, मृत्तिकया, मृत्तिका शब्द का मतलब है मिट्टी। तो जो कौवा था वो पेड़ के ऊपर मिट्टी का एक सुंदर घर बनाया, मिट्टी का घर उसने बनाया। चटका तृणे ही स्वगृहम निर्मितवती, तो चटक था उसने क्या किया, तृणे ही, तृण शब्द का अर्थ क्या है, तृणा, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास फूस होते हैं, उसको लाकर अपना घर बनाया। स्वगृहम, स्व का मतलब है खुद का और गृहम मतलब है घर। तो जो चटक था वो इधर उधर से पेड़ पौधे लाकर अपना घर एक बनाया, सुंदर सा घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम अभवत् सर्वे दुखिनः आसन्, तो एकदा एक बार, भीषणे ग्रीष्मकाले जब बहुत ग्रीष्मकाल हुआ, ग्रीष्मकाल मतलब जब बहुत ज़ोरों से समर हुआ, यानी कि सूर्य का उत्ताप बढ़ गया, और जब ग्रीष्मकाल आया, जब ग्रीष्म ऋतु के आगमन हुआ, सर्वत्र शुष्कम अभवत्, सर्वत्र यानी कि चारों ओर, सर्वत्र, सर्वत्र यानी कि चारों ओर, शुष्कम अभवत्, शुष्कम यानी कि सूखा हो गया। तो जब
ग्रीष्म आता है जब सूरज की रोशनी तपता है, बहुत उत्ताप होता है, जैसे कि मई और जून के महीने में हर जगह सूखा पड़ जाता है, हर जगह सूख जाता है। उसी तरह से जब भीषण ग्रीष्म काल आया तो हर जगह पर सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन्, सब लोग दुखी हो गए। चटकायाः गृहम् अपि नष्टम अभवत्, तो जो चटक था उसका भी घर नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब तो उसने जो छोटा छोटा मतलब कि पेड़ के टुकड़ों से, ऐसा छोटा पेड़ पौधों से, पत्तों से अपना घर बनाया था, सूखा पड़ने के वजह से वो जो सारे पत्ते थे वो सूख गए, तो उसका घर वो नष्ट हो गया। सा खिरना आसीत, खिरना शब्द का अर्थ क्या है? दुखी। तो जो चटक थी वो क्या हो गई? वो दुखी हो गई। सा चिंतयति किम करोमि, तो फिर वो चिंता किया, अपने आप में वो सोची कि अब मैं क्या करूं, मेरा जो घर है, मेरा जो इतना सुंदर घर मैंने मेहनत में बनाया था वो नष्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए उसने क्या किया? ये सोचते हुए परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, लेकिन कौवे का जो घर था वो नष्ट नहीं हुआ। न नष्टम, नष्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी आप लोग सोचिए कि चटक का घर अगर नष्ट हो गया तो कौवे का घर नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कौवा जो था उसने अपना घर को मिट्टी से बनाया था, तो सूखा पड़ने से मिट्टी नष्ट थोड़ी हो जाएगा, इसीलिए कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकायाः आसीत्, क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो जो घर था वो मिट्टी से बनाया हुआ था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम गच्छति, तो फिर वो दोनों तो अच्छे मित्र थे, चटक और कौवा, ये दोनों अच्छे मित्र थे। तो फिर चटक ने सोचा कि मैं कौवे के घर जाती हूँ, मेरा घर तो नष्ट हो गया तो मैं कौवे के घर जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में रहने के लिए देगी। चटका काकम कथयति भ्रातः, तो फिर चटक जो है वो कौवे को बोलता है, कथयति, कथयति का मतलब है बोलता है। क्या बोलता है? भ्रातः, भैया, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्, ये जो भीषण ग्रीष्म का समय है, भीषण जो अभी इतना रौद्र का ताप हो रहा है, तो मेरा जो घर है वो नष्ट हो गया। नष्टम अभवत्, मेरा जो घर है वो नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, चारों ओर उत्ताप है। उष्णम, उष्णः मतलब उत्ताप है, तो चारों ओर उत्ताप है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मह्यम का अर्थ है मुझे, चतुर्थी विभक्ति हुआ है, मुझे अपने घर में शरण दो, यानी कि कृपया मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दो। मेरा अभी घर नष्ट हो गया है तो मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ा सा जगह दीजिए। काकः अभिमानी आसीत्, लेकिन वो जो कौवा था वो अभिमानी था, यानी कि वो बहुत घमंडी था। तो उसने क्या किया? सः अकथयत्, उसने बोला गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति, तो फिर वो बोला गच्छ गच्छ, यानी कि जाओ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा जगह नहीं है, मतलब कि मेरा जो घर है यहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए स्थानम न अस्ति, न अस्ति मतलब नहीं है, अस्ति का मतलब है, न अस्ति का मतलब नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ तव गृहम नष्टम अहम किम करवाणि, तो फिर वो बोलता है कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, तुम कहीं और चले जाओ। कुत्रचित मतलब कहीं, अन्यत्र मतलब और, तो तुम कहीं और चले जाओ। तव गृहम नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हो गया, अहम किम करवाणि, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो कौवा था वो बहुत ही घमंडी किस्म का था, तो उसने अपने दोस्त जो था चटक को अभिमान से बोला कि जाओ जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम्हारा घर नष्ट हो गया, उसमें मैं क्या करूं, तुम कहीं और जाके रहो। तत्श्रुत्वा खिरना चटका गच्छति, खिरना मतलब हमने पहले पढ़ा था, खिरना शब्द का अर्थ है दुखित, यानी कि बहुत दुखी हो गया। तो ये बात अपने दोस्त से ये बात सुनने के बाद वो बहुत ही दुखी हो गया, चटक बहुत ही दुखी हो गया। गच्छति काले ग्रीष्मकालः समाप्तः, तो फिर समय के साथ ग्रीष्मकाल खत्म हो गया। गच्छति काले यानी कि समय के साथ साथ ग्रीष्मकाल खत्म हो गया। वर्षा ऋतु च अगच्छत्, वर्षा का ऋतु आ गया, यानी कि वर्षा काल आ गया। ग्रीष्मकाल के बाद वर्षा काल आ गया। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, चारों ओर सब हरियाली था। हरितिमा मतलब हरियाली था। जब सावन का महीना आता है तो चारों ओर पेड़ पौधे उग जाते हैं, चारों ओर हरियाली होते हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि सर्वत्र हरितमा आसीत्, चारों ओर हरियाली था। चटका नवीनम गृहम अरचयत्,
तो जो चटक था उसने नवीनम, नवीनम मतलब नया, तो उसने नया घर बनाया। अरचयत बनाया, तो जो चटक था उसने नया घर बनाया, क्योंकि फिर से पेड़ पौधे उग गए, चारों ओर हरियाली हो गया, तो वो पेड़ पौधे के छोटे छोटे टुकड़े लेकर अपना खुद का पहले और एक बार फिर से घर बनाया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्। तदैव, तदा प्लस एव, यहाँ पर भी संधि हुआ है, तदा प्लस एव, तदैव। सहसा यानी कि तत्क्षणात्, तो फिर क्या हुआ, तदा एव उसके बाद, तत्क्षणात् अतिवृष्टि अभवत् बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, जो कौवे का जो घर है वो भी नष्ट हो गया। कौवे का घर क्यों नष्ट हुआ, क्योंकि उसका घर मिट्टी से बना हुआ था, तो जो अगर बहुत तेज़ी से बारिश हुआ तो उसका जो मिट्टी का जो घर था वो नष्ट हो गया। खिर्नः काकः शरणार्थम चटकायाः समीपम अगच्छत्। खिर्नः, फिर से खिर्न शब्द आ गया, मतलब दुखी। जो कौवा दुखी कौवा शरणार्थम रहने के लिए, शरण के लिए चटक के पास, समीपम, समीपम शब्द का अर्थ है पास, तो उसने चटक के पास गया। अगच्छत, तो फिर जो अपना घर टूटने के वजह से दुखी होकर कौवा जो है वो चटक के पास चला गया शरण के लिए, ताकि वो उसके घर में रह सके। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, लेकिन कौवे ने जो गलती किया था, चटक ने वो गलती नहीं की। उसने क्या किया, सहर्षम मतलब खुशी से, सहर्षम खुशी से उसने क्या किया, कौवे का स्वागत किया। सर्वम च अवगम्य कथयति, अवगम्य यानी कि जानने के बाद, तो जो घटना घटी थी बारिश के वजह से कौवे का जो घर टूट गया था, ये सारा किस्सा जानने के बाद, अवगम्य जानने के बाद वो बोला, कौवे से वो बोला, क्या बोला, भ्रातः चिंता मा कुरु, भैया चिंता मत करो। माँ, संस्कृत में माँ शब्द का अर्थ है मत करो, यानी कि नहीं करो, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता नहीं करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, अहम तव प्रतीक्षायाम आसन, अंतः आगच्छतु, तो वो बोला कि मुझे सब पता है, अहम सर्वम अवगच्छामि, मुझे पता है कि तुम्हारा घर नष्ट हो गया है। अहम तव प्रतीक्षायाम आसन, प्रतीक्षा मतलब अपेक्षा, तो मैं तुम्हारी ही अपेक्षा कर रही थी कि कब तुम मेरे पास आओगे। मुझे तो पहले से ही पता था, क्योंकि मिट्टी का घर तुमने बनाया था और बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है तो तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारा ही अपेक्षा कर रहा था कि तुम कब आओगे। अंतः आगच्छतु, अंतः मतलब अंदर आओ, तो उसने कौवे को अपने घर के अंदर बुलाया। काकः लज्जितः भवति, तो जो कौवा था वो बहुत लज्जित महसूस किया, वो बहुत लज्जा महसूस किया। क्यों, क्योंकि उसने पहले जब चटक उसके घर आया था आश्रय के लिए तो उसने उसको मना कर दिया था। चटका पुनः कथयति, तो वो फिर से बोला, क्या बोला, भ्रातः चिंताम त्यजतु, हे भैया तुम चिंता छोड़ दो, त्यजतु यानी कि छोड़ दो, तुम चिंता करना छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंदेन मतलब तुम अभी खुशी खुशी भोजन ग्रहण करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्यवः, वर्षा पर्यंतम यानी कि जब तक वर्षा रुक नहीं जाती तब तक आवाम, यहाँ पर द्विवचन हुआ है, अहम आवाम वयम, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन, तो हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे, स्थास्यावः यानी कि रहेंगे। तो फिर उसने कौवे को बोला कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर यहाँ पर रहेंगे। स्वागतम तव भोजनम करोतु, तुम्हारा स्वागत है, अभी तुम भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति, तो कौवे को बहुत लज्जित महसूस हुआ, फिर उसने भोजन किया। सः चिन्तयति, उसने चिंता किया, अहम तु स्वार्थी अस्मि परम एषा उदार हृदया अस्ति, तो उसने अपने मन ही मन में सोचा कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। अस्मि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, अस्मि मतलब हूँ, परम लेकिन ये जो मेरे दोस्त है ये बहुत उदार हृदया, बहुत विशाल हृदय संपन्न एक मेरा अच्छा दोस्त है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, वर्षा काल के बाद, अनंतरम यानी कि बाद, तो वर्षा काल खत्म होने के बाद काक जो था, वो कौवा जो था, वो फिर से नवीन यानी कि नया घर निर्माण किया। चटका अपि साहाय्यम करोति, तो घर बनाने में चटक ने उसका सहयोग भी किया। उभो मिलित्वा सुखेन वसतः, फिर दोनों मिलकर सुख में यानी कि सुख में रहने लगे। वसतः यानी कि रहने लगे, मिलित्वा यानी कि मिलकर, उभो यानी कि दोनों, फिर दोनों मिलकर सुख में
रहने लगे, कालातिपात करने लगे। सत्यमेव कथितम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसीलिए ये सच ही बोला गया है कि जो उदार चरित संपन्न जो व्यक्ति होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण वसुधा को अपनी कुटुंब के स्वरूप मानते हैं। तो ये जो विषय हमने पढ़ा, यहाँ पर उदार चरित व संपन्न कौन था? चटक था। तो उसने क्या किया? उसने ये मुझे मना कर दिया था, ऐसा सोच अपने दिमाग में नहीं लाया। तो वो कौवे ने उसके बेइज्जती की थी, फिर भी उसने कौवे को अपने दोस्त के रूप में अपना लिया। तो हम सबको भी वही करनी चाहिए, पूरे संसार को अपने कुटुंब यानी कि परिवार के भांति समझना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनका सुख दुख हम समझते हैं, दुख में उनका साथ देते हैं, उसी तरह से अगर हम पूरे पृथ्वी को, पूरे वसुधा के लोग को हमारे कुटुंब के समक्षम समझेंगे, यानी कि हमारे परिवार के जैसा समझेंगे, तो उनके प्रति भी हमारी उदारता बढ़ जाएगी। उनके प्रति हम कोई द्वेष यानी कि कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये विषय समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।